देखिए नेक्स्ट पे रसशास्त्र का विकास ऐसे करके एक इन्होंने टाइमलाइन दी हुई है कि कैसे कैसे विकास हुआ है। तो प्रारंभिक काल जो है वो 5 से 8वीं सदी जो है प्रारंभिक एकदम स्टार्ट हुआ जा वाला काल है। मध्यकाल या मध्यम काल जो है 9वीं से 12वीं सदी माना जाता है। एक ही चीज़ को देखो याद करने के ना हजारों तरीके होते हैं, आप में हिम्मत इच्छा होनी चाहिए कि कैसे याद किया जाए आपको। ठीक है, बाकी हिंट दे सकता है टीचर। तो मध्यकाल हम ऐसे भी याद रखते थे, जो नंबरदार टाइप के लोग नहीं होते गांव में, नहीं होते नंबरदार, इधर हमारी तरफ होते नंबरदार। ठीक है, तो वो बीच में चला करते हैं, कोई एक 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 झुंड आगे ले लेंगे लोगों का कि उन भाई नंबरदार साहब आ रहे हैं, तो आगे कुछ लोग चलेंगे कुछ पीछे लोग, नंबरदार बीच में चलेगा। तो नए और बर से 12 ऐसा भी याद रख सकते हो, नंबरदार जो है बीच में चलता है, तो 9 और 12वीं सदी जो है मध्यम काल है। ठीक है, क्योंकि आगे पीछे थोड़ा दिक्कत हो जाए तो प्रौढ़ काल में जो है, ठीक है, प्रौढ़ काल में जो है सब जो है ये कहने लगते हैं कि बुढ़ापे में भी ये पता नहीं क्या हाल होगा। तो हम भी यही कहते हैं कि तेरा क्या होगा। ठीक है, प्रौढ़ जब आदमी हो जाएगा तो यही कहेगा तेरा क्या होगा पाजी, अब तेरा क्या होगा। तो 13 से याद रखना 13, और 5 जी से 15 याद रखना, तो 13 और 15 थोड़ा सा हिंट रह जाएगा आपको। हल्का सा माइंड को थोड़ी सपोर्ट मिल जाए तो खींच ले जाता है फिर चीज़ों को, नहीं तो रैंडम फिगर मन का माइंड सोचे क्या है ये सब, पकड़ा दिए हैं ऐसे। ठीक है, आधुनिक काल जो है अभी 16 से शुरू हुआ है। ठीक है, तो 16 में ही आदमी जवान होता है अच्छे से। ठीक है, तो आधुनिक अभी अभी जवान जो है 16 में हुआ है, स्वीट 16। ठीक है, 16 से अधूना जो है आधुनिक काल हो जाएगा। फिर आप आ जाइए रसशाला में विभिन्न दिशाओं में जो है करने योग्य कर्म जो है उनकी बात हो रखी है। तो विभिन्न दिशाओं में करने योग्य कर्म में देखिए, पूर्व दिशा जो है उसमें रसलिंग की स्थापना होगी। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, पूर्व दिशा में जो है रस लिंग कहो या रस भैरव कहो, तो जनरली पूर्व में ही हम लोग स्थापित करते हैं। पूर्व हम लोगों के लिए बड़ी अच्छी जगह हम चीज़ें मानते हैं, तो पूर्व में चला जाएगा। वेस्ट यानी पश्चिम में शालन कर्म है, शालन कर्म मतलब धोना। तो आप याद रखना वेस्ट में वॉशिंग, वेस्ट डब्लू से वेस्ट, और वेस्ट में वॉशिंग डब्लू से ही वॉशिंग। दक्षिण पाषाण, दक्षिण में भी अणे आया है और पाषाण में भी अणे आया है, थोड़ा हिंट रह जाएगा आपको तो काम कर जाओगे। दक्षिण में पाषाण है। ठीक है, पत्थर कूटने वूटने का इस तरह का काम जो है। अच्छा, कभी एक थोड़ी सी एक बात ये भी याद रखना कि ये रसशाला निर्माण के संदर्भ में है, और दक्षिण के लिए याम्य वर्ड भी यूज होता है। जो श्लोका वगैरह में वर्ड यूज हुआ वो है याम्य। कभी मतलब ऐसा वर्ड आ जाए और आपको अब ये क्या आ गया, तो ये याम्य वर्ड है, थोड़ा इसको भी आप ध्यान रखना। और पूर्व के लिए भी पूर्व वर्ड यूज नहीं है श्लोका में, सहस्त्राक्ष वर्ड यूज है। नहीं नहीं, सहस्त्राक्ष तो समझ जाओगे, सहस्त्राक्ष सूर्य वाली दिशा है ना, तो पूर्व दिशा है ये। ओके, क्या कह रहा था, हाँ, ये है, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ हो गया। नॉर्थ में जो है धातु वेद कर्म है, वेद कर्म जो है, वेद कर्म जो है धातु वेद कर्म ऐसा होता है। अब मैं हमेशा आपको कहता हूँ कई तरीके होते हैं याद करने के, आपको जैसे ठीक लगे, धातु वेद कर्म, वेद कर्म। तो वेद से ले लो या तो, है ना, वेद तो वेद भी जो है उत्तर में ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं ना, जैसे उत्तर में हिमालय वगैरह है, तो यहाँ लोगों ने बहुत तपस्या की, वेद वगैरह सब यहीं प्रकट हुए हैं। तो उससे थोड़ा ले सकते हो कि उत्तर दिशा में वेद वगैरह हैं। बाकी भी और आप इतना तो करो। आग्नेय दिशा नैऋत्य, अब ये कोण की बात करने लग गए ये, इन्हें आग्नेय दिशा नैऋत्य ये कौन है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, एक सेकंड रुक जाओ, ऐसे करो आप इनको याद। ठीक है, ये कोण यूं लो। ठीक है, कोण याद करने के लिए ये हम आपको याद कराते हैं, निव्या श्योरली वाइट। ठीक है, हालांकि अब जुर्माना लग गया भैया, अब अगर फेयरनेस की ऐड करोगे तो 50 लाख रुपए जुर्माना, 5 साल की कैद हो सकती है। ठीक है, लेकिन अपना केवल एजुकेशन पर्पज से है। निव्या एक क्रीम आया करती थी नीली डब्बी में, कहती थी हम श्योरली वाइट कर देंगे, एकदम वाइट कलर की क्रीम होती थी, निव्या श्योरली वाइट। ठीक है, तो एन को यहाँ लिखो, वी को यहाँ लिखो, ई को यहाँ लिखो, और ए को यहाँ लिखो। श्योरली वाइट का मतलब था एस और डब्लू, यानी कि साउथ से वेस्ट की तरफ डायरेक्शन चलेगी तो ये लिखना है आपको। साउथ से वेस्ट की में पहली बार एन लिख दिया, फिर फ्लो में वी ई और ए,
ऐसा लिख दिया। एन से बनता है नैऋत्य, ठीक है। तो नैऋत्य कौन सा कोण है, जो साउथ वेस्ट के बीच में है। वायव्य कौन सा कोण है, ठीक है, जो वेस्ट नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट के बीच में है। और ईशान कौन सा है, जो नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ के बीच में है। और आग्नेय कौन सा है, जो ईस्ट साउथ में है, ठीक है। तो ये आपको कोण याद हो गए। अब इन कोणों में जो आग्नेय दिशा है, यानी ये ईस्ट साउथ वाली, इसमें अग्निकर्म करोगे, ऑब्वियस है, याद हो जाएगा, ठीक है। नैऋत्य दिशा जो है, ठीक है जी, कहाँ चला गया, हाँ, नैऋत्य दिशा जो है, नैऋत्य नाम से ही नहीं लगता जैसे कोई शस्त्र कर्म सा है, नैऋत्य ऐसा है ना, शस्त्र टाइप ऐसे ही नाम है ना शस्त्रों के उल्ट पुट से। तो वो शस्त्र कर्म जो है वो नैऋत्य वाली में चला जाएगा आपका, ठीक है, साउथ वेस्ट में। और ईशान दिशा में जो है सिद्ध वस्तुएं, ठीक है, सिद्ध वस्तुएं रखनी है, ठीक, तैयार वस्तुएं, सिद्ध वस्तुएं जो है ये ईशान दिशा में रखी जाएगी। तो ये बात है बस। बाकी यूँ तो याद करने को तो इनके देवता भी हैं भैया कि किस दिशा का कौन सा देवता है ना, लेकिन यहाँ इन्होंने भी लिया नहीं तो मैं अभी के लिए नहीं करा रहा हूँ आपको। बाकी तो आपकी नोट्स और उन सब में तो कराएंगे। धन्वंतरी भाग, रुद्र भाग, इनको भी देख लो भैया एक बार। धन्वंतरी भाग जो है, अच्छा धन्वंतरी क्या काम भगवान धन्वंतरी का, रोगी और मरीज, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप धन्वंतरी है ना। तो धन्वंतरी भाग वो है जो डॉक्टर और मरीज के, वैद्य और मरीज के आपस का रिश्ता है धन्वंतरी भाग। तो उसमें भैया ये रोगी जो है वैद्य को देता है, ठीक है, मरीज जो है डॉक्टर को दे रहा है। रस, तैल और घृत का आधा हिस्सा ले लिया जाता है, ठीक है। अवलेह का 8वां हिस्सा, अवलेह 8वां, ठीक है। भस्म, काष्ठ औषधि और गुटिका, इनका 1/7 हिस्सा। ये जो है रोगी देता है, रोगी के खर्चे से तैयार औषधि का भाग है जो डॉक्टर ले लेता है, वैद्य ले लेता है कि भाई ठीक है, तो आरोग्य सुख की प्राप्ति के लिए हम ले लेते हैं। तो उसको मतलब धन्वंतरी डॉक्टर है तो धन्वंतरी ने ले लिया कि मेरे को दो, तो मेरा भाग है तेरा नहीं है, तो वो धन्वंतरी भाग पूछेगा वो कि कौन किसको देता है, व्यापारी वैद्य को देता है या वैद्य व्यापारी को देता है, रोगी वैद्य को देता है या रोगी व्यापारी को देता है, यूँ पूछता है। तो रोगी देगा, वैद्य को देगा, डॉक्टर को देगा। फिर एक है रुद्र भाग, ठीक है जी। और रुद्र भाग जो है 1/11 भाग, 1/11 भाग है, व्यवसायी द्वारा वैद्य को दिया जाने वाला, जो व्यापारी है, व्यवसायी है, उससे लेता है, ठीक है, रुद्र भाग, ठीक है। रुद्रंश डरा देते हैं, रुद्र मतलब होता ही आपको पता प्रलंकारी, डॉक्टर डरा देता है कि मेरे को नहीं देगा तो दवाइयाँ तेरी एक नहीं बिकने दूंगा। डॉक्टर व्यवसायी डर जाता है तो क्या करे, तो इसलिए रुद्र भाग नाम दे दिया, फिर डरा के ले लिया जाता है, 1/11 भाग ले लिया जाता है। एक कन्फ्यूजन आपको आएगा, जैसे आप एमसीक्यू लगाओ तो कई जगह पे दूसरी कई गाइड्स में ऐसा लिख दिया गया है कि धन्वंतरी भाग जो है वो व्यवसायी मैन्युफैक्चरर ऑफ द ड्रग देता है वैद्य को, जो कि गलत है, ठीक है। चाहे आप रसरत्न समुच्चय देख लो, चाहे आप रसतरंगिणी देख लो, ये दोनों ही ऑथेंटिक बुक मानी जाती है रसशास्त्र की। दोनों में ही क्लियर कट लिखा हुआ है कि धन्वंतरी भाग रोगी देता है, वैद्य को देता है, और ये एक ड्रग का हिस्सा होता है, ये कोई पैसा नहीं होता, ये औषधि के हिस्से होते हैं, ठीक है। तो धन्वंतरी की जो रिलेशनशिप है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में है, मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग और उनके बीच में नहीं है। आप कई जगह कई गाइड में लिखा है, एमसीक्यू में भी वो टिक लगा दिया गया है, तो उसको नहीं सही मानोगे। ऑथेंटिक यही है कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, और रुद्र और ये आपको याद रह जाएगा, ठीक है। तो या तो रुद्र भाग दे दो, नहीं तो 1 और 1 11 हो जाओ, यहाँ से फटक से निकल लो, अपने शक्ल नहीं दिखाना दोबारा कभी दवाई बेचने आ जाओ। तो ये भाग अब जो है ये परिभाषा प्रकरण वाली बात आ रखी है, तो ये परिभाषा प्रकरण, अब आपको परिभाषा प्रकरण करा देते हैं।